तरह ही बनाई हूँ, ऐसा क्या खराबी है? क्या खराबी है क्या? अरे सब्जी को ज्यादा भूनना चाहिए था आपको। जब तक खुशबू आने न लगे तब तक आपको सब्जी को भून करके बनाना चाहिए था। लेकिन आप तो किचन में जाते हैं, फटाफट सब्जी डालते हैं, पानी डालते हैं, उबाल करके परोस देते हैं। ये कोई खाना में खाना हुआ? दीदी मैं बिल्कुल वैसे ही सब्जी बनाई थी, लेकिन पता नहीं आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है। सब लोग को तो सब्जी अच्छी लगी। अच्छा, तो मैं आपका खाना में नुक्स निकाल रही हूँ? अरे सब तो आपके गुलाम है तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। ये आपकी बनाई हुई सब्जी। कुहू, बहू जाओ, किचन का बाकी काम होगा वो कर लो। जी माँ जी। बहुत सुन रही हूँ कुहू। अरे ऐसी भी क्या खराबी है सब्जी में? सब्जी तो अच्छी बनी है। माँ तुम भी? अरे मैं भी क्या? अरे खाना अच्छा नहीं बना रहेगा तो मैं सुना सकती हूँ बहू को, लेकिन खाना तो ठीक बनाई। और उसके बाद भी तू है कि अपनी भाभी को 2 बात सुनाने से पीछे नहीं हटती है। अरे सुधर जा कुहू, तुम्हारी भी शादी लगी हुई है, तुम भी शादी करके दूसरे घर जाएगी। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो कैसा रहेगा? मेरे बारे में तो बोलो ही मत माँ। मैं जैसा खाना बनाती हूँ ना, मैं जैसे परिवार को ख्याल रखती हूँ ना, अगर भाभी वैसा रखे ना तो तुम्हारा घर का तो काया ही पलट जाएगा। अरे माँ, बहू को इतना सर पर मत चढ़ा। अगर तुम्हारी बहू अच्छी लगती है ना और तुम्हारी बेटी गलत लगती है ना तो ठीक है, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। हे भगवान, ये लड़की को मैं कैसे समझाऊं? बोल क्या खाएगी? मैं खाना बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे माँ तू क्यों खाना बनाएगी? भाभी बनाएगी। भाभी? हाँ दीदी। मेरे लिए अभी कभी आलू का पराठे बना दीजिए और उसके साथ स्पेशल चटनी बनाते हैं ना वही बनाइएगा। जल्दी बनाकर लाइए, ज्यादा भारी काम नहीं दी हूँ मैं। ठीक है दीदी। अरे कुहू, ऐसा क्या खराबी थी सब्जी में जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे ये बहू सुबह से उठ करके एक पैर पर खड़ा होकर के जो काम कर रही है, जो किए जा रही है, उसे क्या भूख नहीं लगती है? अरे वो अभी खाना ही खाने जा रही थी कि तुम उसे खाना खाते हुए उठा ली और ये नौटंकी चालू कर दी कि तुझे खाना पसंद ही नहीं है। अब देखो माँ, मुझे अच्छा लगेगा खाना तो मैं खाऊंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं नहीं खाने वाली हूँ। इससे नहीं कुछ मैं समझा सकती हूँ। काजल, हाँ बोलिए। कल मेरे दोस्त के घर पर पार्टी है, चलेगी क्या? मैं? अरे हाँ यार, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, कल 6 बजे तक तैयार रहना। ऑफिस से आने के बाद सीधे मेरे दोस्त के घर चलना है तुम्हें। एक बार आप माँ जी से पूछ लेते। अरे माँ से क्या पूछना है? माँ ऐसा नहीं कुछ बोलेगी। रात में थोड़ी ना उसके यहाँ रुक रहा हूँ जो माँ को बुरा लगेगा। बस 1-2 घंटे में पार्टी हो जाएगा, घर आ जाएंगे और क्या। ठीक है, उससे पहले घर वालों के लिए खाना बना लूंगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये महारानी पार्टी के लिए बन ठन करके ये मेरे भैया के दोस्त के घर जाएगी? मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मामा। अरे हाँ को बोल ना बेटा, क्या हुआ? अरे माँ मैं क्या बोलूं, जब भी मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ ना तो तू तो मेरी बात सुनती भी नहीं है। अरे क्या बात है बेटा, ये पहेलियाँ क्या सुना रही है मुझे? बताओ माँ, इस घर के लिए तुम कुछ है या नहीं है? ऐसा क्यों पूछ रही है बेटा? ऐसा इसीलिए पूछ रही हूँ कि भैया की नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। क्यों? अरे मम्मी क्या बोलूं, बताओ जरा। ये भैया भाभी को तो कुछ सर पर ज्यादा ही चढ़ा रहे हैं। पता है ये भैया क्या बोल रहे हैं कि आज शाम को पार्टी के लिए तुम तैयार रहना। तो भाभी ने बोला कि माँ जी से पूछ लेते हैं, तो भैया क्या बोल रहे हैं कि माँ से पूछना क्या जरूरी है? बताओ माँ, अभी अभी भैया की शादी हुई नहीं और तुम्हारा इम्पोर्टेंट देना भूल गए भैया। ऐसे करेंगे माँ? भैया तो बताओ ना, आगे जाकर के तुम्हारा भविष्य क्या रहेगा? एक कोने में बैठी रहेगी, ये दोनों भैया और भाभी के इस घर पर राज चलेगा माँ। मैं भी कल का नहीं रहूंगी, तो बताओ ये अच्छा रहेगा माँ? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सास को ना थोड़ा कड़क होना बहुत जरूरी है। तुम इतनी सॉफ्ट दिल की है ना, इतनी अच्छी बहू के साथ तुम रहती है ना, उसका फायदा ना उठाए तुम्हारी बहू। माँ तू मेरी माँ है, इसलिए मैं बराबर सोचती हूँ कि तुम्हारा इस घर में कोई बेइज्जती ना करे, चाहे भैया हो चाहे भाभी हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा माँ। अच्छा ये बात है, हाँ मैं तुम्हारे भाई से पूछती हूँ। अरे ना ना माँ, भैया से पूछेगी ना तो ये सीधे बदनाम कर देंगे। मैं तुम्हें बोली हूँ, तुम मेरे ऊपर बोल करके मत पूछना। तुम ये पूछना कि तुम कहाँ जा रहा है, उसके बाद देखना कि भैया क्या बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलो जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बना देती हूँ। आखिरकार मुझे जल्दी जल्दी तैयार भी तो होना है ना। ये 6 बजे आ जाएंगे तो 6 बजे से पहले तो मुझे खाना रेडी करना है ना। बना लीजिए हम लोग के लिए खाना। आखिरकार खाना तो आपका हाथ का बनाया हुआ ही आपको खाना पड़ेगा, बाहर में नहीं। मैं ऐसा आग लगाई हूँ ना कि आपको पता चल जाएगा। विनय। हाँ माँ। कहाँ जा रहा तुम? माँ मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। तो ये बहू कहाँ जा रही है? माँ वो मेरा दोस्त के घर में पार्टी है ना, वो मेरा दोस्त ने ही इनवाइट किया था कि अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आना। जब तुम्हारे दोस्त ने बहू को इनवाइट किया था, मुझसे क्यों नहीं बोला था? क्यों बेटा, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे घर में मेरी माँ है? एक जरा सा भी माँ से पूछ तो लो। मैं तुम्हारी बहू को लेकर के दोस्त के घर जा रहा हूँ, ये पूछना जरूरी नहीं था बेटा? क्या इस घर के लिए मैं कुछ नहीं हूँ? ये तुम्हारा मन मर्जी से चलेगा घर? ये क्या बोल रही है माँ?
मैंने तो सोचा दोस्त के घर ही जाना है और ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये आधे घंटे का रास्ता पर है। तो मैंने सोचा कि क्या एक एक चीज के लिए तुमसे पूछता रहूं, इसलिए मैंने काजल को बोल दिया था कि तुम तैयार रहना और शाम को चलेंगे हम अपना दोस्त के घर। अरे बेटा, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और कुछ बात था, तुम कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी आ गई है शादी के बाद, तो क्या अपनी पत्नी को बिना मेरे से पूछे कहीं भी ले जाएगा? ये अच्छे घरों का कर्तव्य नहीं होता है। बताओ जरा, ये बहू आज आई है, इसी के सामने मेरे से बिना पूछे कहीं भी इसे ले जाएगा, कहीं भी कुछ करेगा, तो कल का ये बहू मेरे से कुछ पूछना जरूरी समझेगी? सॉरी माँ, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद नियम बदल जाते हैं। अरे नियम नहीं बदलते हैं बेटा, अरे इस घर की बहू है, इसे कहीं ले जाने के पहले मुझसे तुम्हें पूछना चाहिए कि यहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ ले जा रहा हूँ। फिलहाल तो तू खुद ही जा अपना दोस्त के पास, लेकिन बहू नहीं जाएगी। पर माँ, मेरा दोस्त बुलाया है इसे, अब तो जान गई है ना माँ, अब जाने दो ना। नहीं, अगर ये बात तू मुझे सुबह में बता दिया होता ना, तो मैं इसे जाने के लिए कभी नहीं मना करती। लेकिन तुमने ये जो गलती किया है ना, कि बिना पूछे मेरे से इसे तैयार करके अपनी मर्जी से ले जा रहा है, ये तो गलत है बेटा, इसके लिए मैं मंजूरी नहीं दूंगी। माँ जी सही तो बोल रहे हैं, हमने गलती किया है, आपको माँ जी से पूछना चाहिए था, लेकिन आपने पूछा नहीं। मैं किसी और दिन चलूंगी, आप फिलहाल अपने दोस्त के घर चले जाइए। भाभी। हाँ दीदी, मैं आपको पोहा बनाने के लिए बोली थी, आपने बनाया क्या? बना रही हूँ दीदी। तो बनाने से पहले चख लीजिएगा, नमक वमक बराबर तो डला है ना? अगर नमक बराबर नहीं रहेगा तो मैं खाऊंगी नहीं। ठीक है दीदी, सही तो बोल रहे हैं दीदी, इनका पोहा बनाऊंगी ना तो चख करके देख लूंगी नमक बराबर में डला है या नहीं, नहीं तो सारा पोहा बर्बाद हो जाएगा। दीदी खाएंगे नहीं और वैसे भी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। देख माँ देख, ये भाभी ना पूरा किचन जुठा करके बना रही है, खा रही है और बना रही है, देख ले। बहू। हाँ माँ जी। जरा ये बता, किचन जूठा करके बना रही है? नहीं नहीं माँ जी, वो मैं पोहा बना रही थी ना, तो देख रही थी चक्कर कि नमक बराबर डला हुआ है या नहीं। वाह बहू वाह, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना नमक डालेगी कि नमक बराबर हो? चखना जरूरी है। माँ जी, दीदी ने ही बोला था कि चख लीजिएगा, नहीं तो खाना बर्बाद मत कीजिएगा। अरे रे क्या भाभी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसा तो मत बोलिए ना भाभी, मैं जानती हूँ अपने घर का परंपरा कि किचन में खाना बनाते समय कुछ चखा नहीं जाता है, और भला मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ कि चखकर बनाइएगा खाना? बहू ये सब हरकतें करना छोड़ दे, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं है। यहाँ तक कि मेरी बेटी किचन में खाना बनाती है ना तो कभी भी नहीं चखती है, इसे भी पता है किचन में खाना चखने से रसोई जूठा हो जाता है। आगे से बहुत ध्यान देना, ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। अभी फिर से पूरी रसोई का धो और उसके बाद खाना बनाओ। जी माँ जी। घर में आते के साथ ही मेरी माँ मेरा भाई को ये छीन लिए थे, अब इनकी असली औकात दिख रही होगी कि मेरी क्या औकात है। ये दीदी कितनी छोटी है, दीदी ने ही तो बोला था कि चक्कर बनाइएगा, और दीदी ने ही माँ जी को ला करके दिखा दिया मैं चक्कर बना रही हूँ। अरे भाग्यवान, बिटिया की शादी का डेट नजदीक आ गया है, रिश्तेदार में जिस किसी को बुलाना है तो बुला लेती। बाकी जितना मुझे नजदीक में या दूर में रिश्तेदार दिखे सबको तो मैंने आमंत्रण दे दिया हूँ, और तुम्हें जहाँ लगता है और बहू को जहाँ लगता है तो तुम लोग भी आमंत्रण दे देती। हाँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहू के कुछ परिवार वाले हो जाएंगे और इधर पास पड़ोस वाले और मेरे मायके के थोड़ा आजू बाजू के कोई हो जाएंगे, सबको मैं आज ही फोन करके बोल देती हूँ। ठीक है बहू। हाँ माँ जी, आज मेरी बेटी को पग फेरे के लिए आ रही है, तो उसका पसंद का सारा खाना बना लेना। हाँ हाँ माँ जी, मैं सारा दीदी का ही पसंद का खाना बना रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, ओ तुम्हारे ससुर जी भी मेरी बिटिया का पसंद का बाजार से कलाकंद लाने गए हैं। और हाँ बहू, पर्दे वगैरह चेंज कर दिए है ना, क्योंकि पहली बार दामाद जी आ रहे हैं अपने घर। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा काम कर दिया है, अब जाकर देखिए तो सही। अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? अरे हाँ माँ, मेरे ससुराल में भला क्या होगी? बेटा इतना दुबली कैसे हो गई? अरे मेरी बिटिया आ गई। हाँ पापा। बेटा मैं तुम्हारे लिए रसमलाई लेकर के आया हूँ। मैं तो अपनी बिटिया को इतना दिन में मोटी तगड़ी बना करके भेजूंगी उसके ससुराल। हाँ क्यों नहीं भाग्यवान। माँ भाभी कहाँ है? अरे बेटा तुम्हारा ही फेवरेट खाना बना रही है बहू, सुबह से ही लगी हुई है किचन में। अच्छा अभी मैं भाभी से भी मिल लेती हूँ माँ। ठीक है बेटा। भाभी। अरे दीदी आ गए आप? नमस्ते दीदी, आइए आइए। नमस्ते भाभी, नमस्ते। भाभी चलिए ना बाहर, सबके साथ बैठ करके नाश्ता कीजिए ना भाभी। अरे दीदी, अगर मैं बाहर चली गई तो रसोई का खाना कौन बनाएगा? देखिए मैं आपकी पसंद की सारी डिशेस बना रही हूँ। अरे भाभी, काम तो होते ही रहेंगे, आप काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखा कीजिए ना। दीदी
जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से दीदी नाक में दम करके रखती थी, न ठीक से खाने देती थी, न चैन से बैठने देती थी। आज अचानक मिस्री से मीठी बातें कैसे करने लगी? भाभी, मैं समझ गई। जब एक लड़की अपना घर, माता पिता, भाई बहन छोड़कर एक नए घर में आती है ना, उम्मीद करती है कि वहाँ के रहने वाले सभी लोग उसे अपना मानेंगे और अपनाएंगे। मगर मैंने आपके साथ बहुत खराब व्यवहार किया। वो तो अच्छा है भाभी कि आपके साथ भैया थे, पर मैंने तो आपके आने के बाद हमेशा आपके लिए मुसीबत खड़ी करी। कभी माँ से चुगलियाँ करती थी, कभी माँ को आपके और भैया के खिलाफ भड़काती थी, कभी भैया के कान भरती थी आपके खिलाफ। जब खुद पर भी थी तब समझी कि कितना खराब लगता होगा आपको, पर आपका इतना बड़ा दिल है कि आप हमेशा मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर देती थी। और मुझे देखिए, मैं कितनी पत्थर दिल थी, कभी आपको अपना नहीं पाई, आपको हमेशा अपना दुश्मन ही समझते रही। क्या बात है दीदी, कुछ हुआ है क्या? आप अपने ससुराल में ठीक तो है ना? खुश तो है ना दीदी? भाभी, मेरी तरह मेरी ननद को यह लगता है कि मैंने उससे उसका भाई को छीन लिया। इसमें सिर्फ वो अकेली नहीं शामिल है, मेरी सास को भी ऐसा ही लगता है, मैंने उनका बेटा छीन लिया। दोनों ही मुझसे उकड़ी उकड़ी रहती है। ये ऑफिस जाते समय और लौट के आते समय उन्हीं के साथ चिपकी रहती है मेरी ननद। अगर गलती से मुझे उनसे बात करते देख लेती है ना, तो सीधा उल्टा सीधा मुझे सुनाने लगती है। कहती है, तुम्हारी माँ ने पर्दा लिहाज नहीं करना सिखाया। हमारे घर में पत्नी सास के सामने पति से बात नहीं करती, इसीलिए जब मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, तुम बीच में आने का कोशिश मत करना। और तो और भाभी, हम लोग एक साथ कहीं घूमने भी नहीं जाते, और अगर कहीं जाना भी हो तो ननद को साथ में ले जाना पड़ता है। अगर कभी ये बोलते हैं कि हम दोनों अकेले जा रहे हैं, तो दोनों माँ बेटी मिलकर घर में हंगामा कर देती है। फिर हार कर हमें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। मैं तो परेशान हूँ सास और ननद के ऐसे रवैया से। ये भी बहुत दुखी रहते हैं। ये कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ही आप लोगों की लड़ाई झगड़ा करना ही था, तो मेरी शादी क्यों करवाई? अब मैं उनके साथ घूमने नहीं जाऊंगी तो और किसके साथ जाऊंगी भाभी? लेकिन इस बात से माँ बेटी के अंदर कोई सुधार ही नहीं होता, बल्कि हर बार दोनों मगरमच्छ के आंसू बहाकर इन्हें चुप करा देती है। दीदी, आप जितने दिन यहाँ हैं आराम से रहिए, हम सब मिलकर इस परेशानी का कुछ हल निकाल लेंगे। भाभी, मेरे अब तक के किए गए गलत कर्मों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, जिसकी मुझे सजा अच्छे से मिली है। काश मैंने आपको समझा होता। कोई बात नहीं दीदी, देर आए पर दुरुस्त आए। अब तो आप सुधर गई है ना, अब आपकी सास और ननद दोनों को सुधारना बाकी है, जो हम सब मिल करके जरूर कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। किसी की नजर न लग जाए मेरी बेटी बहू की। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी मेरी बेटी में शादी के बाद इतनी सुधार आएगी। चलो, अच्छी बात है। वाकई में भाभी, खाना तो बहुत ही लाजवाब बनाया है आपने। भाभी, ये डिश तो मुझे जरूर सिखा दीजिएगा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं सिखाऊंगी। भाभी, कल से ना मैं आपके साथ मिलकर के खाना बनाया करूंगी, क्योंकि इस बार मुझे अच्छी अच्छी डिशेज बनाने के लिए आपसे सीखनी है भाभी। ठीक है दीदी, मैं आपको सब सिखा दूंगी। माँ, एक बात बोलूं क्या? हाँ बेटा बोलना। आज बोल दो भैया को भाभी को ले जाकर के बाहर ही फिल्म दिखा दे और बाहर का खाना खिला दे। बहुत दिन हो गए माँ भाभी को यहाँ से बाहर निकले हुए। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, मैं आज ही तुम्हारे भाई से बोलती हूँ। बहू, जरा मेरे बेटे के पास फोन लगाना जरा। जी माँ जी। दीदी। हाँ भाभी, आप उदास क्यों हैं दीदी? भाभी, मुझे उस घर में दोबारा जाने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। दिन रात मेरी ननद, मेरी सास मेरे पीछे लगी हुई रहती है, हर चीज में नुक्स निकालते रहती है भाभी। कोई बात नहीं दीदी, आप ना ऐसा कीजिए कि जमाई जी के पास थोड़ा फोन लगाइए, तो मुझे जमाई जी से कुछ बात करनी है। ठीक है भाभी, ऐसा कीजिए ना भाभी, आपके मोबाइल पर मैंने उनका नंबर भेज दिया है, आप अपने मोबाइल से ही बात कर लीजिए ना। ठीक है दीदी। हेलो नंदोई जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हैं? और घर में सब परिवार कैसे हैं? सब ठीक है नंदोई जी। आप कब तक आ रहे हैं नंदोई जी? भाभी 2 दिन में मैं आ ही रहा हूँ। नंदोई जी, अब आप अकेले हमारी ननद को लेकर नहीं जा सकते हैं। क्यों भाभी, अकेले क्यों नहीं ले जा सकता? क्या मुझे फिर से बारात लेकर के आनी होगी? भाई इतना खर्चा मैं दोबारा करने की स्थिति में नहीं हूँ। नंदोई जी, बारात ना ला सके तो कोई बात नहीं, पर अपने परिवार को तो लेकर जरूर आइए ना। आखिर क्यों भाभी जी? आखिर यह बात है कि मेरी सासू माँ को, यानी आपकी सासू माँ की जन्मदिन आ रही है। घर के पूरे परिवार मिलकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। आप सब आएंगे ना?
अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, सासू माँ का जन्मदिन मुझे ना आकर के डांट थोड़ी ना खानी है। बिल्कुल आएंगे भाभी, और साथ में सासू माँ के लिए गिफ्ट भी लाएंगे ताकि हमारी सासू माँ खुश हो सके। ठीक है नंदोई जी, दीदी मैंने ठीक किया ना? पर भाभी पूरे परिवार को क्यों बुला रहे हैं? अरे दीदी आप देखते जाइए ना कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आप अपनी सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये तो बहुत अच्छा था बहन जी। कहाँ से ऑर्डर आपने किया? अरे बहन जी, मैंने कहीं ऑर्डर नहीं किया, वो मेरी बहू और बेटी ने मिलकर बनाया है। अच्छा, वो क्या है ना माँ जी कि दीदी ने ही बताया था कि आपको ना मलाई वाला केक बहुत ही पसंद है, इसलिए हम दोनों ने आपका पसंद का मन में ख्याल रखते हुए बनाई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है बहू कि बहन जी के बर्थडे में मेरा पसंद का केक बना। बहन जी चलिए खाना वाना खा लेते हैं। जरूर जरूर बहन जी। रुपेश जी, हाँ भैया, हमने कुओं के लिए एक टेरेस गार्डन बुक किया है। आज माँ की तरफ से दोनों बच्चों को रिटर्न गिफ्ट है। हाँ हाँ जमाई जी, आप लोग दोनों वहीं डिनर करके आइए। अरे बहन जी, क्या जरूरत है फिजूल खर्ची करने की? बहन जी, आपकी बहू ने तो यहाँ बहुत कुछ बनाया है खाने के लिए, उसी का लुत्फ उठाएंगे और फिर ऐसे रात में अकेले जाना ठीक बात नहीं है। भैया चलिए ना, मुझे भी लेकर के चलिए ना, मैं भी कभी टेरेस गार्डन पर कभी डिनर नहीं किया है। सब लोग मिलकर के चलेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्यों माँ? ये लोग का मुंह क्यों बन गया? चुप कर, कोई नहीं जाएगा, चुपचाप यहाँ पर खाना खाओ। इतनी मेहनत से बहू ने खाना बनाया है, उसे बैठ करके खाओ। एक तो उम्मीद जगी थी कि मुझे इनके साथ कहीं अकेले घूमने जाने का मौका मिला है, मगर ये माँ जी चलिए सब खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बहू चलो खाना खा लेते हैं। मुझे तो केक बहुत ही अच्छी लगी। ऐसा करती हूँ, बहू से उसकी रेसिपी जान ही लेती हूँ। पता नहीं मेरी बहू जैसे तैसे बना देगी तो इसलिए उसकी भाभी से रेसिपी मैं पूछ ही लेती हूँ। ये तो बात कर रही है। अरे हाँ, बहुत अच्छा किया, सभी लड़कों को ऐसा ही करना चाहिए। अरे हाँ यार, बताओ ना, ये दक्षिणूसी सोच की सासें भी ना कैसे अपने बहू बेटे के साथ ऐसा करती है। अरे यार सच में मुझे तो उनके बुढ़ापे के बारे में सोचकर बड़ा दुख होता है। अपने हाथ से कोई कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है? आंटी जी से सीखे। क्या हुआ माँ जी, कुछ काम था क्या आपको? क्या बात है बहू, क्या हो गया? किसने अपने बुढ़ापे पर कुल्हाड़ी चला ली? अरे माँ जी, भगवान की बड़ी कृपा है जो मेरी सास और मेरी ननद की सास एकदम सुलझी हुई और समझदार महिलाएं हैं, वरना तो आजकल रोज रोज नए किस्से देखने को मिलते हैं। अब देखिए मेरी सहेली के साथ क्या हुआ माँ जी। क्या हुआ बहू? माँ जी, उसकी सास और उसकी दो नंदे मिलकर उसे परेशान करती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती है, कहीं अकेले घूमने जाना चाहे तो साथ में ही चल पड़ती है। एक दिन तो बेटा को पता चल गई, बस फिर क्या था माँ जी, नौकरी से तबादला लेकर वो दूसरे शहर में चला गया। दोनों बहनों की तो शादी हो गई, दोनों नंदे तो उसकी अपने में मस्त हो गई। अब उसकी सास को पूछने वाला कौन था? तब जाकर के उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब रोज रोज वही सास मेरी सहेली के पास फोन कर कर विनती करती है कि तुम लोग घर वापस आ जाओ, मगर अब बेटे का दो टूक जवाब है, पास रह करके तो रिश्ते बन नहीं पाए, क्यों न दूर रह करके रिश्ते को सहेजा जाए। मैं भी तो अपने बेटे बहू को दूर दूर रखने की कोशिश करती हूँ, कहीं बेटा जोरू का गुलाम न बन जाए, मगर आजकल के बच्चे तो बड़े अधीन होते हैं, इतना सहन नहीं करते हैं। अगर मेरा बेटा बहू को लेकर चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं अपनी बेटी को तो कल को शादी कर दूंगी, वो अपनी गृहस्थी में मस्त हो जाएगी, पर मैं क्या बुढ़ापे में दीवारों के साथ सर फोड़ूंगी? नहीं, मुझे अपनी बहू को बेटी से बढ़कर प्यार देना चाहिए ताकि बुढ़ापे में मुझे थोड़ी इज्जत तो दे। रुपेश, कुहू, हाँ माँ जी, तुम दोनों डिनर करने के लिए कहीं जा रहे थे ना, तो वहीं चले जाओ। मगर माँ, यहाँ का खाना? अरे घर का खाना है ना, वो तो खाते ही रहेंगे। बहू को थोड़ा घुमा फिरा लाओ ना, कितने दिन से बोल रहा था कहीं घूमने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो जाओ आराम से जाओ। हाँ दीदी, इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब आपकी माँ जी जाने के लिए बोल रहे हैं तो जाइए ना। अरे अरे, ए लड़की, क्या हुआ माँ? तू कहाँ चली? माँ भैया भाभी के साथ जा रही हूँ, किसी को भी तो साथ में जाना चाहिए ना। चुप कर, जब देखो तब बिना सोचे समझे काम करते रहती है, उन दोनों के साथ क्यों जाना है? चलो, ये तुम्हारी भाभी की भाभी है ना, काजल भाभी, उसके